कहते हैं ना कि जब किसी बड़े रेसलर का रिटर्न होता है तो उससे जुड़े बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे अपडेट सामने आते हैं। बस वही हाल दोस्तों आज की इस वीडियो का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से जुड़े बहुत सारे अपडेट्स एंड रूमर्स कवर करने वाले हैं। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1600 लाइक्स का। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो गाइस इस बार की मंडे नाइट रॉ काफी धांसू थी, जिसके अंदर हमने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का रिटर्न तो देखा ही देता, हमने गाइस मैट रिडल को क्वालिफाई करते हुए देखा और देखा दोस्तों बैकी लिंच का 6 वुमन एलिमिनेशन मैच को जीतना। रेटिंग हम लोगों के सामने, और रेटिंग दोस्तों थोड़ी सी कम आई है। लास्ट वीक जहां व्यूअरशिप थी 1.98 मिलियन, इस हफ्ते घटकर हो चुके 1.95 मिलियन। थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जॉन सीना के जो सेगमेंट्स थे ना उनमें बढ़िया व्यूअरशिप आई है बजाय बाकी के सेगमेंट के। तो ओवरऑल दोस्तों व्यूअरशिप कम मापी गई है, लेकिन हां यूएसए नेटवर्क वालों को सीना से खासा फायदा पहुंचा है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो से। हाल ही में दोस्तों अल्बर्टो डेल रियो ने इंटरव्यू दिया स्पोर्ट्स खेड़ा वालों को, जहां दोस्तों ये चीज बोले कि रोमन रेंस को वो अपने रिटर्न पर फेस करना चाहते हैं। अल्बर्टो डेल रियो दोस्तों अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर ट्रिपल एच पावर में आते हैं तो हो सकता है कि उनका रिटर्न हो, और वो चाहेंगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करना। तो ऐसे में दोस्तों अल्बर्टो ने ये चीज कही है कि आई वुड लाइक टू रेसल रोमन रेंस। वो ये चीज बोले कि रोमन रेंस अभी बिजनेस में टॉप पर है और ये दिन उसके दिन है। मुझे याद आता है कि जब आखिरी बार मैंने उसे फेस किया था तो काफी ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहा था बेबी फेस बनने में और लोगों के दिलों में उतरने के लिए, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और इस वक्त वो टॉप पर है। तो ऐसे में वो उन्हें अपने रिटर्न पर फेस करना चाहेंगे। अब देखते हैं अल्बर्टो का रिटर्न कब होता है और क्या आप सोचते हैं अल्बर्टो उनका तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं, बताइएगा जरूर। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जिन्होंने दोस्तों फिर से कर दी है नीच हरकत। तो सेथ रॉलिंस को दोस्तों नीच हरकतों के लिए जाना जाता है। वो दोस्तों हमारे WWE के रणबीर सिंह है, जो कि अजीबो गरीब कपड़े पहनकर आते हैं, और कल दोस्तों उन्होंने सीना को मेंशन किया, सीना को ये चीज याद दिलाते हुए ये बताया कि याद है तुम्हें किस तरीके से मैंने तुम्हारा नाक फोड़ा था। वो चीज चलो उन्होंने रॉ के अंदर एक चीज एक तरीके से कही होगी, लेकिन पता चलता है कि सेथ अपनी बातों के कितने पक्के। उन्होंने दोस्तों इंस्टाग्राम पर वो वाली तस्वीर भी डाल दी जब उन्होंने नी से सीना की नाक तोड़ी थी। तो कहीं ना कहीं एक छिचोरापन किया है सेथ ने और एक तरीके का मैच भी टीज किया है, जो कि इन फ्यूचर में भी हम लोगों को देखने को मिले। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी है, काफी इंपॉर्टेंट है। साशा बैंक्स एंड नायोमी का हो सकता है रिटर्न। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इससे पहले दोस्तों खबर ब्रोक हुई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि साशा को निकाल दिया गया है। साशा हैज बीन रिलीज्ड, आपने सुना भी होगा, लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों कि एरिका जो कि दोस्तों वीपी ऑफ बिजनेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, उन्होंने इसलिए साशा को निकाला था ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। और पीडब्ल्यू इनसाइडर की नई रिपोर्ट के मुताबिक साशा एंड नायोमी को फिर से लाया जा सकता है कंपनी में, और अभी भी ये एक्टिव रोस्टर का पार्ट है। तो अगर आप साशा बैंक्स के बड़े वाले फैन है तो साशा बैंक्स का जल्द हम लोगों को रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि काफी पॉजिटिव अपडेट है। चलते दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों लॉकर रूम के लीडर से। तो लॉकर रूम का लीडर कौन है, एक सवाल ऐसा जो कि हर कोई पूछता भी है और जिसका जवाब दोस्तों काफी मुश्किल भी रहता है देने में, क्योंकि सब लोग जानते हैं ये वक्त सीना का नहीं रोमन रेंस का है। लेकिन बताया जा रहा है कि सीना के रिटर्न के साथ ही दोस्तों वो फिर से लॉकर रूम लीडर बन चुके हैं। रेसल वोट्स की रिपोर्ट की माने तो ये चीज बताई गई है कि इससे दोस्तों जो बैकस्टेज एम्प्लॉयज है उनकी दोस्तों जो एटीट्यूड रहता है उसको भी बूस्ट मिला है। प्लस दोस्तों साथ ही साथ सीना को अल्टीमेट लीडर के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। तो जॉन सीना को दोस्तों रिटर्न पर ही उनकी पुरानी गद्दी मिल गई। सीना से पहले अंडरटेकर लॉकर रूम लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब देखना होगा यह कि सीना के लीडर बनने के साथ ही रोमन रेंस का बैकस्टेज रिएक्शन कैसा रहता है। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो आज थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली जो है वो इस वक्त AEW वर्ल्ड चैंपियन है, इंटरम चैंपियनशिप उन्होंने हथिया ली है। लेकिन हाल ही में दोस्तों उन्होंने बात की है सिजारो की यानी कि क्लॉडियो की। जॉन मॉक्सली ने दोस्तों हाल ही के इंटरव्यू में चीज बताई कि उन्हें याद है कि जब वो WWE का पार्ट थे तो उन्होंने एक बार सिजारो को इंजर्ड कर दिया था। इस चीज को लेकर दोस्तों उन्होंने बहुत सी चीजें कही है,
जहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब सिजारो एंड जो जॉन मॉक्सली एक साथ ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे रहे हैं। और गाइस जो उनका ब्लैकपूल क्लब है यानी कि हमारे मॉक्सली का, उसका वो पार्ट है। तो ब्रायन डेनियलसन की इंजरी के बाद दोस्तों अब जो बंदा आ चुका है, उन्हें रिप्लेस जिसने किया वो कोई और नहीं हमारे सिजारो। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एडब्ल्यू में भी। चलते हैं आज अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ऊसोस के मैच से। तो गाइस इन दोनों टीम्स का मैच होने वाला है इस बारी का मनी इन द बैंक में, और कल दोस्तों हम इसकी फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो ये टैग टीम मैच होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। कल हमने अपनी वीडियो में से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हाँ दोस्तों वहां जो हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले हैं उन्होंने ये चीज कही थी कि अगर मॉन्टेज जीत जाते हैं तो उन्हें स्टिपुलेशन चूज करने का मौका मिलेगा, और स्टिपुलेशन इस मैच में रखी जाने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों स्टिपुलेशन कैसी रहती है, क्या कोई लैडर मैच होता है या फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है यूनिक सा कोई मैच, ये तो दोस्तों हमें वहीं पता चलेगा। हालांकि दोस्तों मनी इन द बैंक है तो लैडर मैच होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, स्लाइड से ज्यादा है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर पर जाने से पहले बात कर लेते हैं एक बोनस अपडेट की। तो गाइस ब्रॉक लेसनर की नेक्स्ट 3 डेट्स हो चुकी है कंफर्म। तो अगले मंथ दोस्तों लेसनर हमें 3 बड़े शोज में दिखाई देने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ जो कि दोस्तों रहने वाली है 11 जुलाई की एंटोनियो से, वहां दोस्तों हमें दिखाई देंगे लाइव रॉ का वो पार्ट होंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा 22 जुलाई को होने वाली स्मैकडाउन में, जो कि दोस्तों बताया जा रही है टीडी गार्डन में होगी, और उसके बाद 29 जुलाई को वो हमें अटलांटा में होने वाली स्मैकडाउन का पार्ट होते हुए नजर आएंगे। तो लेसनर जो कि इस वक्त ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ हमें भर भर के दिखाई देने वाला हूं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग तो जानते हैं समर स्लैम 30 जुलाई को होगा नेशनल में, तो वहां भी वो होंगे। तो दोस्तों आप लिख के ले सकते हैं कि अगले महीने जो लेसनर है बहुत सारा अपीयरेंस देने वाले हैं। आप देखते हैं दोस्तों वहां मैच कैसा जाता है। लेसनर को दोस्तों शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम अपने आज की मेन खबर की। तो गाइस वो हमारी जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के वर्ल्ड चैंपियन द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने से। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों कल एक पोल रखा था जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने 2 चीज पूछी हुई थी। ये देर रात रखा हुआ था तो अभी के लिए दोस्तों डिलीट हो चुका है, अभी आप इसे उनकी स्टोरीज में नहीं पाएंगे। इसमें सवाल ये पूछा जा रहा था कि सीना को क्या 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए या फिर आईसी चैंपियन बनकर उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन होना चाहिए। अब एक काफी यूनिक सा सवाल था और इसी से जुड़ी एक पोस्ट पर दोस्तों गंथन ने रिप्लाई किया है और वो चीज लिखे है आई एम रेडी, यानी कि वो तैयार है अपनी चैंपियनशिप दांव पर रखने के लिए। अब देखना होगा कि रोमन रेंज जो कि हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है उनका क्या रिएक्शन आता है। हालांकि दोस्तों बात करूं इस वक्त की तो ये वक्त दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो हमारे रोमन रेंस है उनके ओपोनेंट समर स्लैम के लेसनर है, उससे पहले दोस्तों कहीं भी अपना टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले हैं। बट हाँ वहां भी ये चीज बताई जा रही है कि सेथ मनी इन द बैंक जीत सकते हैं। प्लस एक और रूमर जो कि हाल ही में निकल कर आया था कि डब्ल्यू वाले 8 कंटेस्टेंट रख सकते हैं मनी इन द बैंक में। तो क्या पता सीना जीत जाए, एंटर हो जाए मनी इन द बैंक में और फिर वो कैश इन करे, मैच बन जाए ट्रिपल थ्रेट, वो भी समर स्लैम में। सवाल आपसे है कि आप समर स्लैम को सेथ वर्सेस रोमन वर्सेस लेसनर बनता हुआ देखना चाहेंगे या फिर सीना वर्सेस लेसनर वर्सेस रोमन? कमेंट डाउन बिलो। आज की वीडियो इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।